टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं ना। का जो एक क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग वर्टिसेस ऑफ अ डोडेकाहेड्रॉन। डोडेकाहेड्रॉन 12 फेस हैं। ये डिजाइन बना भी हुआ है। क्या होता है, रेगुलर पेंटागन ऐसे 12 फेस होंगे। इस तरह से समझा जाए जैसे कि रेगुलर पेंटागन है, एक फेस यही मान लिया, इसके हर एक एज से एक एक फेस लगे हुए हैं। एक रेगुलर पेंटागन हो गया, उसके 5 फेस से ऐसे हैं। एक बाउल जैसा हो गया, दूसरा बाउल जैसा इसी पे पैक हो गया। एक में 6 फेस बना है, दूसरा ऊपर से 6 फेस। तरह का है, ये विजुलाइज किया जा सकता है, डायग्राम ठीक ठाक बना हुआ। इसमें कितने एज होते हैं, तो इसमें कितने एज होते हैं ये अगर काउंट किया जाए तो फिर वैसे ही ये 5 तो हो ही गए पेंटागन वाले। ठीक है, और हर एक वर्टेक्स से एक एक ऐसा जाते हुए, ठीक है, 10। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखा जाए जैसे बाउल जैसा कह रहे थे, दूसरी ओर के 10। फिर ये जो जुड़ रहे हैं जहां पर वो वाले, वो भी 10। जैसे एक ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था, इनके बीच में ये दो, फिर यहाँ पर ये ऐसे दो, ऐसे ही दो, तो ये वाले 10। 5, फिर ये 5, 10, फिर ये 10, और उधर फिर 10, 30 हो गए। तो 30 जो है वायर से मिलाकर ये बना हुआ है। पर पोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने जो इरोडो वाला क्वेश्चन देखा हुआ है, इरोडो वाला क्वेश्चन कौन सा था, सुपर पोजिशन वाला, इनफाइनाइट मैस है ना, तरह का था। तो इनफाइनाइट तक ये है, कोई 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कुछ आर होता था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे सेल का एक टर्मिनल इधर कनेक्ट करा है, यहाँ से कनेक्ट करंट को जाने दिया जा रहा हो और सभी डायरेक्शन में। तो अगर ये करंट आई आ रही है तो इधर सभी डायरेक्शन में करंट जो है वो I/4, इधर I/4, ये I/4, I/4। इधर सभी ओर से करंट अगर ऐसे ही आने दिया जा रहा होता, इस टर्मिनल से सिर्फ यही होता, तो सभी साइड से एक ही तरह की करंट आ रही होती ड्यू टू सिमेट्री, I/4। फिर ये सेल लगा है, दोनों ही टर्मिनल है, इनका सुपर पोजिशन हो जाता था, इस ब्रांच में रिलेट हो जा रहा है, I/4 प्लस I/4, I/2। तो इन दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा I/2 इंटू आर होगा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस IR इक्वेलेंट लिखा जाएगा, इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता था R/2। ठीक है, अब यहाँ वाले इस वाले क्वेश्चन में जो ये डोडेकाहेड्रॉन वाला था, इसमें हमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। और इसमें जैसे कहा जा रहा है कोई एक एज के अबाउट, कोई सा भी एक एज मान लें। इसमें क्या किया जा रहा होता है कि एक हमने सेल का एक टर्मिनल लगाया कि इसमें करंट जा रही हो। इनफाइनाइट मेस वाले में क्या था कि वो इनफाइनाइट की ओर करंट जा रही है। इसमें किस तरह से करंट जाए और कहाँ जाए, इसको रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे एक वर्टेक्स से इस पे करंट जा रही है और बाकी हर वर्टेक्स से करंट को निकल जाना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ माना जाए कि हर एक वर्टेक्स जो और है, सब जगह पर ऐसा एक जैसा रेजिस्टेंस लगा है, बहुत हाई वैल्यू वाला रेजिस्टेंस सारे वर्टेक्स पे हो। फिर ठीक से बना नहीं, हमने काउंट तो कर रखा है कितने वर्टेक्स है, कितने वर्टिसेस। तो जो करंट आ रही है वो बाकी सब जगह से निकल जा रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए पहले लिखें एक एक रेजिस्टेंस से, फिर इस पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर ये लिखा जा रहा हो 2 पॉइंट हैं के बीच में रेजिस्टेंस आर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी इसके बीच में रेजिस्टेंस आर है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर निकालना है। आर ही आएगा, मालूम है। मेथड अप्लाई करते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते थे, है ना। तो क्या कर रहे हैं कि किसी एक जगह से इस पे करंट आ रही है, किसी एक टर्मिनल पे दो वर्टेक्स है, इधर करंट आ रही है, और ये दो ही वर्टेक्स हैं और ये एंड हो जाता है, तो हम ये मान रहे हैं कि यही करंट जो आ रही है उसको हर डायरेक्शन में जाना है।
तो इधर की ओर एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इधर की ओर एक इनफाइनाइट, या कहा जाए वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनफाइनाइट जैसा ले रहे हैं ताकि उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत कम हो जाए, इसका कुछ लेना देना नहीं बचे। तो एक तरह से एक पॉइंट पर करंट आ रही है और उसको बाकी दो साइड से जाना है, दो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो एक जैसे हैं। ठीक है, तो कितनी करंट जा रही होगी? तो अगर ये आई करंट आ रही है तो इधर की ओर करंट जो जा रही होगी वो I/2, और इधर I/2। ठीक है, अब बगल वाला वर्टेक्स जहाँ पे ये दो वर्टिसेस जो बगल बगल वाले होते हैं उसी में इक्विवेलेंट निकालने में मेथड काम आता है। तो अब इधर से अगर आई करंट को आना है, ठीक है, अभी ये वाला पार्ट नहीं, सिर्फ करंट ये आ रही है। तो अगर आई करंट आना है तो दो वर्टेक्स हैं, I/2 I/2, तो इधर से, अच्छा ये फिर से लिखें, पहला ये आई करंट जा रही थी, I/2 उधर निकल गई, इधर I/2 जाने के लिए यहाँ से I/2 करंट गई थी। ठीक है, अब इसमें आई करंट अगर निकल जाना है तो I/2 तो यहीं से आ गई, फिर I/2 इधर से आना है तो यहाँ से करंट आ रही होगी I/2। इधर सुपर पोजिशन से ये करंट आई आके इधर अगर जा रही है तो यहाँ पे करंट I/2 प्लस I/2 आई आ रही है, तो इससे करंट आई हो गया R, यही IR इक्वेलेंट होगा। एक रेजिस्टेंस है उसमें तो क्या ही पता लगेगा, R के बराबर ही है। ठीक है, दूसरा अप्लाई करते हैं। अगर ये तीन रेजिस्टेंस होते हैं, या अगर हमने तीन रेजिस्टेंस बना लिए हैं, सभी इक्वल, अभी ए और बी के बीच में इक्वेलेंट निकालना है। इसमें इक्वेलेंट ए और बी के बीच में इजिली मालूम है, 2R और R पैरेलल में 2/3R, 2R और R पैरेलल में, ये R इक्वेलेंट जो है 2/3R है। अपने मेथड पर आते हैं, ए और बी के बीच में इक्वेलेंट निकालना है। तो हमने ये माना इधर से अगर आई करंट भेजा जाए और ये सब वर्टेक्स पे बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है, ये मानने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वैसा ही मान रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये सब जीरो हो गए। तो ये तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में करंट को जाना है, तो आई करंट आ रही इधर क्यों चली गई, उसमें I/3 बची करंट 2I/3, वो दो जगह से निकलना है तो 2I/3 आधी आधी करंट गई, तो 2I/3 का आधा I/3, इधर करंट I/3, ये I/3। अब इसमें अगर ये कहा जाए कि दूसरे टर्मिनल से करंट, सिर्फ यहाँ से करंट आई ली जा रही है। अच्छा, ये आई करंट थी, I/3 निकल गई, I/3 ये इधर चली गई, I/3 इधर से निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ करंट ये आई यहाँ से आ रही है, तो तीन रेजिस्टेंस है, हर जगह से I/3, तो आई करंट आ रही है तो इधर ही से I/3 आ गई, तो I/3 करंट आ गई। टोटल कितनी करंट चाहिए? I/3 यहीं से तो बची कितनी, 2I/3, उसमें से I/3 इधर से करंट आ रही होगी। अब ये दोनों ही हो कि इधर से आई करंट जाकर इधर से करंट आई आना है। ठीक है, तो इस ब्रांच में करंट हो गई 2I/3, तो 2I/3 करंट है, ये रेजिस्टेंस R है, ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो IR इक्वेलेंट के बराबर होगा। R इक्वेलेंट 2R/3 है। ठीक है, ऐसा और कोई डिजाइन जहां पर सारे वर्टेक्स एक जैसे बनाए जा सकते हैं, कुछ और ऐसा डिजाइन होता है? नहीं, ये पिरामिड बना हुआ है ना, ट्रायंगल वाला होता।
ये बनाते हैं। थ्री डायमेंशनल ये ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, हर एक एज पे रेजिस्टेंस आर होता हो, हर एक एज पे रेजिस्टेंस आर होता हो, और ये दो बगल वाले वर्टिसेस में निकालना हो। तो ये ऐसे भी हो जाएगा, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, वाले को हटाया जा सकता है। तो अगर हटा दिया तो फिर ये 2r और ये 2r, r और फिर ये r/2, r/2 है। अपना मेथड अप्लाई करके देखते हैं। तो इधर से करंट आई आ रही है, ठीक है। कितने वर्टिसेस हैं इसमें? चार, चार हैं, हर एक से ये करंट बराबर चली जाएगी। तो यहाँ से कितनी करंट चली जाएगी? I/4, कितनी बची? 3I/4। 3I/4 सारे वर्टिसेस से जाने के लिए सब एक जैसी ब्रांच है, तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई। 3I/4 डिवाइडेड बाई 3I/4, ठीक है। इधर से I/4, I/4। अब ये यहाँ से I/4 करंट निकल जाएगी, इधर से I/4 करंट निकल जाएगी, ये I/4 करंट निकल जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ से करंट को आई निकलना हो, चार वर्टिसेस से सभी ओर से करंट आए बराबर, तो I/4 करंट आएगी। तो यहीं से I/4 आ गई, I/4 आ गई। अभी कितना बचा आने के लिए? 3I/4। तो 3I/4 ये तीनों साइड से इधर पहुंचते हुए I/4 हर एक से, तो ये इधर से I/4 आते हुए, ये इधर से I/4 आते हुए। अब इसमें सुपर पोजिशन से अगर देखा जाए कि यहाँ से करंट आई आके इधर निकल रही है, तो हर एक ब्रांच से जो करंट I/4 आ रही है जा रही है वो मिलाकर कैंसिल ही हो गया। तो कोई जो हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट वाला, वो हट गया, अगर इधर से करंट आके इधर क्यों आने जैसा है। तो इसमें करंट कितनी हो गई? I/4 प्लस I/4, I/2, I/2 और R, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। I R इक्वेलेंट हो गया, R इक्वेलेंट की वैल्यू R/2, ठीक है। एक ज्योमेट्री और ऐसे जो हमें याद रहता है, कौन सा है? क्यूब वाला ना, क्यूब में अप्लाई करें तो रिजल्ट शायद याद रहता है ना। हर एक एज पे रेजिस्टेंस R, फिर इधर से करंट I, ठीक है। कितने वर्टिसेस हैं? 8। तो हर एक से करंट निकलेगी I/8, तो यहाँ से करंट निकल गई I/8। कितनी बची? 7I/8। 7I/8 बाकी सब जगह से निकलेगी, तीनों आइडेंटिकल रास्ते। 7I/8/3, 7I/24। बाकी सब वर्टिसेस पे करंट वैसे दिखा सकते थे। अब सिर्फ एक ब्रांच यहाँ से करंट आई आ रही हो, तो अगर आई करंट ये आ रही है, तो इसी जगह से जो करंट आ जाएगी वो I/8 हो गई, बची 7I/8। ये तीन आइडेंटिकल से रास्ते, 7I/8/3, 7I/24। अब ये दोनों ही योग करंट आई आकर इधर निकल रही है, तो इस ब्रांच में जो करंट आएगी वो 7I/12, 7I/12। ये करंट है, रेजिस्टेंस R, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I, R इक्वेलेंट। R इक्वेलेंट इसमें आता है 7R/12। सफिशियंट ऐसे डिजाइन हो गए, स्क्वायर तक आ गया। अब अगला पेंटागन वाला वही अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब उस पर सीधे अप्लाई करते हैं इस पे।
तो हमें क्या करना होता है, ये मानना रहता है, इसे समझना रहता है कितने इसमें वर्टिसीज हैं और एक वर्टेक्स से कितनी साइड्स निकल रही हैं। इन्हीं का रोल है इसमें। ठीक है, कितने वर्टिसीज थे इस पे? 20। वर्टिसीज 20 हैं, ये काउंट नहीं किया था अभी। तो जैसे ये पेंटागन है तो 5 तो इसी के हो गए। फिर ये हर एक से ऐसे, जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहां पे 5 ये हो गए, और दूसरे ऐसे ही 5। ठीक है, सॉरी, 5 और 5 10, दूसरे वाले 10, मिलाकर 20 हैं टोटल वर्टिसीज है, वो समझना रहता है। और एक से कितनी साइड्स निकल रही हैं, तभी फार्मूले जैसा भी बना लेंगे। तो इसमें अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है, कोई से ये 2 पॉइंट मान लें, देन को लेके चल, दोबारा बन तो पाएगा नहीं, इधर से लेके चलते हैं। ये करंट अगर आई आ रही है और हर जगह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सभी पे मान ले रहे हैं, जिसके कंपैरिजन में इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो सब वो इनफाइनाइट आइडेंटिकल हो गए, सभी में बराबर करंट जाना है। तो 20 वर्टिसेस थे, I/20, तो यहीं से I/20 करंट निकल गई। आई में से I/20 निकल गई, बची 19I/20। और यहाँ से फिर ये 3 साइड्स हैं, दोनों में बराबर जाएगी, तो 19I/20/3, 19I/60 करंट जा रही होगी। अब अगर सिर्फ यहाँ से करंट निकल रही हो, करंट आई यहाँ से निकल रही है, सारे वर्टिसेस से एक जैसी करंट आ रही हो 20 से, तो यहीं पे जो करंट आ जाएगी I/20। आई करंट आने में I/20, तो यहीं से आ गई, बची 19I/20, जो सभी वर्टिसेस से मिलाकर आना है। तो हर एक साइड से एक जैसा, तो 19I/20 आना था तीन ओर से, तो इस ब्रांच से 19I/60। तो अब ये सुपरपोजिशन, मतलब इधर करंट आके इधर निकलना हो, तो इस ब्रांच में जो करंट आएगी वो 19I/60 प्लस 19I/60, 19I/30। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू आई आर इक्वेलेंट। आर इक्वेलेंट जो आता है 19/30 आर, 19/30 आर। इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू 30 दी गई थी, 19/30 इंटू 30, 19 के लिए आंसर होना था 19 ओम। ठीक है, अगर ये मान लें कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं n मान लें, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है n है, और एक किसी एक वर्टेक्स पे एज m मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर करंट आई आ रही है, तो उसी जगह से जो करंट निकल जा रही होगी वो I/n निकल रही होगी। तो बाकी जो उस जगह से एक वहीं से निकल गई, बाकी वर्टिसेस से निकलने के लिए जो करंट बची वो ये वैल्यू बची। अगर वहां पर m एज हैं, तो हर एक से जो करंट जा रही होगी, ये सिर्फ करंट जाने के लिए लिख रहे हैं, आने के लिए भी इतनी करंट होती थी, तो इसका डबल ये करंट हो गया, और इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर इक्वेलेंट। तो यहाँ से आई कैंसिल हो गया, हाँ, आर इक्वेलेंट की वैल्यू लिखा जाए कुछ फार्मूले जैसा बनाने के लिए, एम एन जा रहा है, एम एन पर 2 टाइम्स n-1 इंटू आर।
ठीक है, n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 1, ये क्या रिजल्ट आएगा? n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 1, r, एक अकेला रेजिस्टेंस हो, n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 1, एक ही एज है। ट्रायंगल वाला जो था, तो n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 2, एक वर्टेक्स से दो साइड से आते हुए ना। n की वैल्यू क्या था? 3। ये समझ आ गया ना अभी? इसमें क्या था, यहाँ पे क्यों अप्लाई हो पा रहा था? क्योंकि सारे वर्टेक्स एक जैसे थे। ठीक है, सारे वर्टेक्स एक जैसे थे। कहाँ पे नहीं हो सकता है एक जैसा? जैसे अगर हम ऐसे क्लोज डिजाइन में लें, ये स्क्वायर जैसा अगर होता। ठीक है, और इधर इनके बीच में पूछा जाता, तो क्या ये सब एक जैसे हैं? इधर से करंट आए और इधर निकल जाए। पहले इसके लिए इक्विवेलेंट अगर देखें तो कितना बन रहा था? 3r और r, 3r/4। ठीक है, अगर हमने n की वैल्यू वैसे ही रखा, n कितने हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 और m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4 और m की वैल्यू 2। क्या हमने फार्मूला बनाया हुआ है? 2n-1 mn, 2n-1 n r, ये आ रहा है ना? तो इसमें सिमेट्री है, मतलब सारे वर्टिसेस एक जैसे हैं। तो एग्जांपल में लिया नहीं, इसको दे सकते। और किस में बनाया जाए जहाँ पे एक जैसा नहीं होता हो? रेगुलर तो क्लोज डिजाइन में एक जैसा हो जा रहा है। ट्रायंगल, एक जो ये वाला नहीं लिया था हमने, ये वाला जो नहीं लिया था ना, हाँ यही तो था। ये नहीं लगेगा, इसमें सारे वर्टिसेस एक जैसे नहीं। ये जो स्क्वायर वाले वर्टिसेस अलग है, ये अलग है। एक जगह से 3 एज जाते हुए है और एक जगह से 4 है, ऐसे ही सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वैसी सिमेट्री बन रही हो, सारे वर्टिसेस एक जैसे हों, तब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नहीं, इसमें एक फेस जो है रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल वाला है, अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है। जो रेक्टेंगल वाले वर्टिसेस है अलग है, वो ट्रायंगल वाले अलग है, उसमें नहीं अप्लाई होगा। हाँ, इसमें नहीं लग पा रहा होगा, वैसा एग्जाम्पल लिया ही नहीं है ना। इस पे डाउट कर रहे थे, ये तो ठीक ही लग रहा है, ये तो आ भी रहा है आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला।